दीपावली, होली, इन सभी त्योहारों की तारीख हर साल बदल जाती है, कभी आगे कभी पीछे। क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों? क्योंकि ये सभी त्योहार चंद्रमा के अनुसार मनाए जाते हैं और चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। लेकिन मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा पर्व है जो चंद्रमा नहीं, सूर्य के नियम पर चलता है। 14 जनवरी, वह दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। विज्ञान की भाषा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। हर 70 से 80 वर्षों में यह तिथि धीरे धीरे एक दिन आगे खिसकती जा रही है। हजारों वर्ष पहले यह दिसंबर में थी और आने वाले समय में 15 जनवरी को आने लगेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी दिन एक ऐसे महायोद्धा ने मृत्यु को भी प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया था। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध योद्धा जिसके शरीर का हर अंग तीरों से भेदा हुआ है, रक्त बह रहा है, पीड़ा असहनीय है, लेकिन वह मर नहीं रहा। ये थे भीष्म पितामह, महाभारत के सबसे महान योद्धा। उन्हें मिला था एक अद्भुत वरदान, इच्छा मृत्यु। मृत्यु उनके आदेश के बिना उन्हें छू तक नहीं सकती थी। अर्जुन अश्रुओं में डूबा था, कृष्ण मौन होकर खड़े थे और भीष्म पितामह सूर्य की दिशा की ओर देखकर बोले, रुक जाओ, अभी समय नहीं आया है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन भीष्म पितामह 58 दिनों तक तीरों की शैया पर पड़े रहे। क्यों? क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे उस क्षण की जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ेगा। मान्यता है कि दक्षिणायन में मृत्यु पाने वाला फिर से जन्म लेता है, लेकिन उत्तरायण में जो प्राण त्यागता है उसे प्राप्त होता है मोक्ष। 14 जनवरी की प्रभात बेला सूर्य तेजस्वी होकर उदित हुआ। भीष्म पितामह के मुख पर अद्भुत शांति छा गई और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। इसीलिए मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का पर्व नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। कमेंट में लिखें, भीष्म पितामह की जय।